के ऊपर लगाया जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया हो, या फिर आपने वो जो चेहरा उनका होता है देखने आया होता है, वो एवरेज स्टूडेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि 70% बनी थी। उसके बाद जब मैं सेल्सियस में आया था तो यहाँ पे आने के बाद जब सर ने बताया था कि भाई हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितिक शर्मा एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज 2018। बीइंग ए मेडिको मतलब ऐसी फीलिंग है जो आपने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया उस चीज़ के ऊपर लगाया, जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया हो, या फिर आपने इतनी मेहनत करी है जिसके पीछे वो आपको आखिरकार अचीव हो गई। और फिर आगे जब पेरेंट्स से कोई ये पूछता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, तो बताते हैं, तो उनको जो फील होती है, वो जो चेहरा उनका होता है देखने आया होता है, वो फील देख के मालूम पड़ता है कि हाँ, हमने पहली बार ज़िंदगी में उनको प्राउड फील कराया। तो यही मोटिवेशन भी है और एक एम भी है कि आने वाले टाइम में आगे भी उनको प्राउड फील कराएं और इतना कराएं कि वो सबके सामने ऐसा बोल सके कि हाँ, ये हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। 12वीं क्लास में मैं तो मतलब एवरेज स्टूडेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि 70% बनी थी। उसके बाद जब मैं सेल्सियस में आया था तो यहाँ पे आने के बाद जब सर ने बताया था कि भाई मेडिकल कॉलेज के लिए नीट एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, तो उनकी मेंटरशिप थी, यहाँ के टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, क्योंकि वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते थे। उसके बाद धीरे धीरे से ऐसे साल बढ़ता गया, वैसे मालूम पड़ता गया कि भाई आपकी जो जो चीज़ वीक पॉइंट होती है उस पर कैसे ध्यान दिया जाता है। टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया, हर चीज़ सिखाई गई जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एग्ज़ाम क्रैक करने से जस्ट पहले हमारे सेशंस लगते थे जिसमें रिविजन सेशंस होते थे, मोटिवेशन स्पीकिंग होती थी, ताकि जो प्रेशर हमारे बनने वाला होता था एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले वो सब हमारे से हटा देते थे। एन्जॉयमेंट कराई जाती थी बीच बीच में, काफ़ी अच्छा ऐसा ध्यान रखा जाता था कि हाँ, कि अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो ऐसे मन से करे कि वो तैयारी भी करता था साथ साथ में, और उस पर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं आया क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 15 लाख बच्चे बैठते हैं और जिसमें आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जो आपकी इच्छा का हो, तो उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। और सेल्सियस में मेंटरशिप इतनी अच्छी थी, उन्होंने हर चीज़ क्लियर करी और इस तरीके से क्लियर करी कि आपको 2 या 3 बार पढ़ने के बाद एकदम क्लियर जाता हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में। फिर इतना भी टफ नहीं है क्योंकि बेसिकली ये है तो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्स ही। हालांकि कुछ साल पहले आते थे बाहर से क्वेश्चन, अब का पैटर्न काफ़ी चेंज है। अब 80% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे और ये हमारी सोच ही है कि हमने बना रखा है कि हम नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ है क्योंकि बच्चे खूब बैठते हैं, एक साथ 15 लाख 16 लाख बच्चे बैठते हैं, तो लगता है कि एग्ज़ाम टफ है। लेकिन एक मेंटल प्रेशर होता है, उस मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। टाइम मैनेजमेंट, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन सब का एक एवोल्यूशन करने के बाद में एक पता चलता है कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है। बस हमारी मेंटल थ्योरी बन चुकी है कि हाँ, ये एग्ज़ाम बहुत टफ है क्योंकि मेडिकल एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत कम बंदे जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशन बहुत नामी प्रोफेशन है, तो इसलिए मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, कोई प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है वो उस टाइम पे सिर्फ 3 घंटे की बात होती है। अगर 3 घंटे में जो बंदा अच्छा खासा कर जाए वही सिलेक्ट हो सकता है वहाँ पे, बाकी इतना टफ नहीं होता एग्ज़ाम। मैंने जब यहाँ पे सेल्सियस में आने के बाद पढ़ाई शुरू करी थी तो मेरे से ख़राब थी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर सकते हो, उसे किस तरीके से हैंडल करना होता है वो सब पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सिखाया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात होती थी कंसेप्ट को लेकर कि आप चीज़ों को रटो नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कंसेप्ट के बेसिस पे आता है जो इतना घुमावा होता है कि नॉर्मली होता नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होते तो जल्दी हो जाता है। और फिर बहुत सी चीज़ें होती थी कि आपको बीच में मोटिवेशन दिया जाता था, आपके सेशनल एग्ज़ाम्स लगते थे, पीसीटीस लगते थे, और फिर उनके डाउट सेशंस, उसके ऊपर फिर आपके मेंटरशिप चलती थी कि कोई इंडिविजुअल बच्चे को बुला बुला के सर पूछते थे कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी चीज़ में दिक्कत तो नहीं है, आने जाने में किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, सब सॉर्ट आउट होता था। उसके बाद में पूरा ध्यान दिया जाता था बच्चे के ऊपर, इस वजह से बहुत सही था। बिल्कुल, सेल्सियस ऐसी कोचिंग है जिसमें मेंटरशिप का बहुत ध्यान दिया जाता है। खास के यहाँ पे जो अभिमन्यु सर हैं, जो डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया था हम लोगों की हेल्थ को भी लेके। बीच बीच में बोलते भी थे हम लोगों की भी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता था बीच में कि आप पढ़ते जा रहे हो, 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, तो फिर आपकी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं जाता था। उसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में पीसीटीस लगते थे, मेजर एग्जाम्स लगते थे, फिर उनके डाउट सेशंस लगते थे। उन बीच के अंदर आपको एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते थे। यहाँ चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है और ये बताया जाता था कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर पहले क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर आपको चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो उसको पहले ख़त्म करो, बाद में किस पे जाना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, किस तरीके से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, खुद पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई आपकी हेल्थ के साथ अफेक्ट ना हो। तो सेल्सियस ने काफ़ी हेल्प करी थी तैयारी के अंदर।
सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ की टीचिंग स्टाफ, क्योंकि यहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर। हालांकि यहाँ पे खुद सब डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने पढ़ाया था, तो उन्हें अच्छा खासा आइडिया था कि किस तरीके से नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। और उनके हिसाब से ये था कि आप ज़्यादातर बेसिक ध्यान अपना सिर्फ उसे एनसीईआरटी पे लगाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एससी से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते थे। उसके बाद में फिर जो बाकी चीज़ें देखी जाए, बाकी कोचिंग्स में ये होता था कि इंडिविजुअल बंदों पे ध्यान नहीं जाता था, वो सिर्फ टॉपर्स को छाट लेते थे, उन्हीं पे ध्यान देते थे। लेकिन सेल्सियस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक बच्चे के ऊपर टीचर को उनके अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है कि ताकि उसको संभाल सके, उससे बातें पूछ सके, उसके क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए, उन सब पे ध्यान देते थे। फिर उनको ये बातें करते थे कि भी आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कत जो आप किसी से शेयर नहीं करते हो, भी आपके मार्क्स कम आते हैं तो क्यों आते हैं, वो चीज़ें निकालते थे बच्चे के से कि भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम सॉर्ट आउट करेंगे। उस चीज़ों को सॉर्ट करते थे। उसके बाद में फिर वो और इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते थे कि इंडिविजुअल बच्चे के पास जाते थे, उनसे पेपर सॉल्व कराते थे, उनको अलग अलग बुक्स देते थे ताकि वो अलग अलग चीज़ें कर सके। एक बच्चे का एक बुक तो अगली बार एक बुक, ताकि दोनों मिलकर दो बुक ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी अच्छी बात थी कि ये सब मिलके काम करते थे बच्चों के ऊपर, किसी भी एक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते थे, सब बच्चों पे एक साथ काम करते थे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो ढांचा है एग्ज़ाम को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। आप कभी भी देखो 80% से 90% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही आते हैं, और जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। एम्स हो या चाहे नीट हो, आपको बेसिक ध्यान आपके टेक्स्ट बुक्स भी देना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा बुक्स आप करते हो तो बुक के ऊपर डिपेंड करता है कि बुक किस लेवल पे आती है। एक स्टैंडर्ड बुक का करना, आप एक बुक करो स्टैंडर्ड पूरी ढंग से, वो बहुत अच्छा है। यही नहीं कि आप 5 बुक एक साथ लेके बैठे हो उनको कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और नीट एग्ज़ाम बेसिकली ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सिर्फ 3 घंटे बैठने की फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 3 घंटे ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आदमी फेल या पास हो सकता है। आज का टाइम ऐसा है कि नीट के अंदर बच्चों को 600 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं मिलता। तो उसके लिए भी एक बेसिक टिप्स यही है कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको आपका सब्जेक्ट जो वीक है उसके अकॉर्डिंग आपको एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए। उस बात पे होना चाहिए कि आप कितने घंटे उस चीज़ को पढ़ोगे, कितने घंटे नहीं पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है उसको कितना समय देना है या नहीं देना है। इन सब चीज़ों में सेल्सियस काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ मेंटरशिप इतनी अच्छी है कि वो आपको सजेशंस देते हैं कि आपको आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको एक शेड्यूल बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और किस टाइम पे आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, इन सब का ध्यान रखते हैं। प्लस सबसे ज़रूरी है आपको आपकी सेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। थोड़े टाइम से शुरू आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे, लेकिन सेटिंग बहुत ज़रूरी है और लगातार पढ़ना पड़ता है। बस 1 साल की बात होती है।